दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे सजीश न्यूमरोलॉजी। मैं सजी सुधाकर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज अपन जिस कॉम्बिनेशन पे बात करने जा रहे हैं वो है अपने 4 और 5 और 4 एंड 6 कॉम्बिनेशन में। पहले बढ़ने के पहले मैं आपको सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। आप अपना एक बार लोशो ग्रिड में अपना बर्थ चार्ट बनाइए। बर्थ चार्ट बनाने के बाद ये देखें कि आपके पास कौन कौन से नंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो नंबर्स मौजूद हैं वो नंबर्स जो हैं उसके हिसाब से एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करें कि क्या वो नंबर्स के हिसाब से आपकी लाइफ जो है, आपके रोल एंड गोल जो है वो है या नहीं है। तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे क्या वो चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और उसका एक एनालिसिस मोटा मोटा मिल जाएगा। अब ये कहने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। हर समय जरूरी नहीं है कि आपके पास राजयोग हो। ऐसे कहीं बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं जिनके पास कोई राजयोग नहीं है, कुछ नहीं है, बट दे आर सक्सीडिंग इन देयर लाइफ। उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं। उन लोग वही काम कर रहे होंगे जो उनके ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से उनके लिए सूटेबल जॉब्स होंगे या प्रोफेशंस होंगे। उनका नेम जो रहेगा वो बहुत कंपैटिबल होगा जिसकी वजह से उनको ये सक्सेस मिल रही है। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें। और जो नंबर्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 5 नहीं है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नहीं है तो आप 5 की रेमेडीज कर सकते हैं उसकी एनर्जी लेने के लिए, एनहेंस करने के लिए, उसको अपने लाइफ में वाइब्रेशन में लेके आने के लिए। ठीक है। और अगर कुछ और नंबर्स अगर मिसिंग हो गए तो उसकी जो भी रेमेडीज जो मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से बताता हूँ वो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 नहीं है। ठीक है। तो 4 नहीं है तो सबसे बेस्ट इलाज है रुद्राक्ष पहन लो, 5 में भी रुद्राक्ष ले लो, बैलेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों, एक अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं 4 एंड 5। एक बहुत अच्छा कॉम्बो है ये 4 एंड 5। 5 एक बैलेंसिंग नंबर है। 4 जैसा मैंने पहले कहा, एक प्रैक्टिकल बंदा, प्रैक्टिकल नंबर, जो डिसिप्लिन रहता है ही है। पूरी तरीके से नहीं कह सकते मगर 80% रहते ही हैं। ठीक है। क्लैरिटी रहती है, थॉट्स में क्लैरिटी रहती है, माइंड में क्लैरिटी रहती है, उनको क्या चाहिए। अब ऐसे जो बंदे रहते हैं इनको अपनी लाइफ में क्या रोल एंड गोल होना चाहिए इसके बारे में क्लैरिटी रहती है। जब वो क्लैरिटी से भटक जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, तब वो हो सकते हैं एब्यूसिव हो। ठीक है, जरूरी नहीं। और 4 की बहुत सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो चीज़ पे वो शिद्दत से पड़ जाते हैं उसको वो हासिल कर ही लेते हैं नॉर्मली। उसके साथ जब 5 आ जाता तो बैलेंस आ जाता लाइफ में। तो बैलेंस जब लाइफ में क्रिएट होता है तो ये आपको आपके करियर में एक बहुत ही शानदार मोड़ देता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशंस जो रहते हैं वो रहते हैं बैंकिंग। ठीक है। बैंकिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और लॉ बहुत अच्छा प्रोफेशन है, फाइनेंस का सेक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मीडिया बहुत अच्छा प्रोफेशन। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसपे ये काम कर सकते हैं। अब रेमेडीज के नाम पे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 4 के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो होता है वो आप जो कर सकते हैं वो स्ट्रे डॉग्स को आप फीड करो। ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन है, फीड करिए। दूध में रोटी दे सकते हैं, बिस्किट्स दे सकते हैं, तो फीड करिए। ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, फीड करिए। 5 के लिए अगर मैं रेमेडी बोलूँ तो आप जो कर सकते हैं वो है कि आप ग्रीन ग्रीन फॉडर चारा जो है वो गायों को खिलाइए। ठीक है ना, ये कर सकते हैं यार। आपके लिए लकी नंबर्स अगर कायदे से बोला जाए तो 1 है। 1 एंड 5 दोनों बहुत अच्छे लकी नंबर्स हैं। इसी नंबर के कलर्स भी यूज करिए। अब कलर्स कौन से होंगे? रेड होंगे, ग्रीन होंगे। तो ये कलर्स को आप अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करें। तो ये 2 नंबर्स हो गए, 2 कलर्स हो गए। तो ये आप जितना ज्यादा अपने लाइफ में इसको एनहेंस करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वाइब्रेशंस आपको मिलने लगेगी। तो ये मोटा मोटा ये बंदे जो रहते हैं ये अपनी लाइफ में बैलेंस और साथ ही साथ आपके जिंदगी को एक दिशा देने वाले टाइप के लोग होते हैं। ये बंदे जो रहते हैं अगर इनके दिमाग में इनके रोल एंड गोल स्पेसिफाइड हैं, ये क्लियर हैं, तो इनको सक्सेस मिल जाती है। अब रोल एंड गोल क्लियर करने के पहले एक चीज जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है उस पर पहले आपको वर्क करना पड़ेगा। सारी चीजें थॉट प्रोसेस पे चालू होती हैं। तो आपका बिलीव जो रहता है वो आपके थॉट्स क्रिएट करता है, थॉट एक्शंस को बदलते हैं और बाद में सारी चीजें मैनिफेस्ट होके आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो खुद पर काम करें। खुद को जितना अपग्रेड कर सकते हैं वो उसको उस पर ध्यान दें। तो 101%
आपको दशा दिशा जो भी है आपको बदलनी है, बदलाव आने लगेंगे और दिखने भी लगेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करें। आप अपने आप को वो चीजें बताने और दिखाना चालू करें खुद को जो आपको लाइफ में चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो सारी एनर्जीज जो रहेंगी वो वाइब्रेट करने लगेंगी, और सारी चीजें एनर्जी है। तो एनर्जी होने की वजह से आपके लाइफ में वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करने लगेगी। तो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले एक ऐसा रूटीन को अडॉप्ट करें जो रूटीन आपको आपके गोल की तरफ लेके जाता हो, और जर्नी जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करने की कोशिश करें जहां तक हो सके। एंड रिजल्ट देख लिया, बहुत अच्छी बात है, आपके हाथ में वो एंड रिजल्ट हाथ में आ जाएंगे तो आप खुश रहें। कितनी देर तक खुश हो गया? 10 मिनट, 15 मिनट, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, इससे ज्यादा नहीं होने वाले। बट दैट प्रोसेस मेक्स यू अ मैन, या वो जो भी कामयाब इंसान है वो बनाता है प्रोसेस। क्योंकि उस प्रोसेस में बहुत सारे हिकअप्स आते हैं, बहुत सारे दिक्कतें आती हैं जो अल्टीमेटली आपको वो चीज़ें मटेरियलाइज करके आपकी लाइफ में चीज़ों को लेके आती है। तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें, खुद पे काम करें। ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपके बर्थ चार्ट में भी जो नंबर्स रिजेंबल कर रहे हैं, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी एनर्जीज आपको मिलना चालू हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं 4 और 6 का। इट्स अ ग्रेट कॉम्बो। 4 और 6 कॉम्बो क्यों अच्छा है? क्योंकि 6 जो है शुक्राचार्य का नंबर है, 4 जो है राहु का नंबर है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पूरा तो नहीं करते, मगर ये 6 जो है शुक्राचार्य जो है वो कहीं ना कहीं गुरु है राहु के। तो इस वजह से उसका बेनिफिट मिलता है, गाइडेंस मिलती है, उसकी लग्जरी मिलती है लाइफ में। ठीक है, लग्जरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कैसीनो, लिकर का बिजनेस बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए बिजनेस। और 4 का जो बिजनेस है वो लॉ में भी जा सकता है बंदा। ठीक है, तो ये कुछ बिजनेसेस हैं, इन बिजनेसेस को ट्राई करेंगे तो इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। पर तो सबसे पहले ये है कि आपके दिमाग में रोल क्लियर होना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली एम किस तरफ को जाएगा। कोई भी नंबर आ गया और यार ये नंबर नहीं है मेरे में, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल सा समझ लो, अगर किसी के बर्थ चार्ट में 5 आ गया, ठीक है, 5 अगर आ गया तो वो वैसे ही एक राजयोग बनाया, तो सुपर सक्सेस राजयोग बोलते हैं उसको। सक्सेस मिलनी मिलनी है, बट है और नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस बंदे ने अपने आप को कभी डायरेक्शन ही नहीं दिया। अगर डायरेक्शन नहीं देगा तो भाई कितना भी अच्छा आ जाए कुछ नहीं होने वाला। आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। आप समझ लो 5 मिसिंग। तो 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं? ग्रीन को अडॉप्ट करो, उसकी रेमेडीज जो हो सकती है वो करो, चारा खिलाओ, ठीक है, तो वो एनहेंस होने लगेगा। ठीक है, नाम जो है 5 पे ले आओ तो उसकी एनर्जीज आपको मिलने लगेंगी। तो 4, 5, 6 का राजू कहीं ना कहीं बनता चला जाएगा। 3 में से 2 नंबर भी है तो ये मान के चलिए 100 में से 66% चीजें आपकी कवर हो गई। तो ये चीज का ध्यान दो आप। तो इनके लिए भी जो लकी कलर्स जो अगर मैं बोलूँ तो आपको जैसे 6 का जो लकी कलर है वो है वाइट। ठीक है, वो 4 के लिए भी बहुत हद तक कहीं ना कहीं काम करता है। ठीक है, 1 भी अच्छा है। ठीक है, तो रेड कलर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। 5 भी है, तो कुल मिला के 1, 5, 6 ये 3 जो नंबर्स हैं ये लकी नंबर्स है। कलर्स भी इन्हीं के रेड, ग्रीन एंड वाइट। तो ये अच्छे कलर्स एंड कॉम्बिनेशन है। रेमेडीज जो मैंने बताया वो करें। 6 के लिए आप रेमेडीज कर सकते हैं, वो ये है कि फ्राइडे के दिन किसी भी सफेद चीज का दान करें, गरीबों को दान दें उस दिन। ठीक है, और खीर बना के भी दान कर सकते हैं। कोई भी रेमेडीज के नाम पर आप ऐसा कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन कॉज का हो। तो एक्चुअली रेमेडीज करने का कोई सिंपल लॉजिक ये है कि आप एक ढंग के ह्यूमन बनो, और कुछ नहीं है। कोई बहुत बड़े महंगे चीजें नहीं है, ये सब चीजें ये अपने दायरे में आती हैं, अपन कर सकते हैं। ठीक है ना? सूर्य को जल दो, क्या दिक्कत है? सूर्य को तो जल देना है, कौन सा पैसा लग रहा है तुमको? ये सब छोटी छोटी चीजें आप करेंगे तो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलना और दिखना चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है 4 और 7। 4 और 7 एग्जैक्टली बोला जाए तो राहु और केतु। राहु और केतु मतलब बॉडी को पूरा कर रहा है। बॉडी का जब पूरा करता है तो भाई ये एक्चुअली बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे कॉम्बिनेशन के जो लोग रहते हैं इनके साथ हो सकता है चीजें डिले हो पर डिनाई नहीं होता है। लॉ बहुत अच्छा सेक्टर है, मगर एजुकेशन और डॉक्टर सबसे बेस्ट सेक्टर है इनके लिए। तो एजुकेशन, हीलिंग, क्योंकि 7 के कैरेक्टरिस्टिक है हीलिंग। तो हीलिंग, एजुकेशन, कंसल्टेशन के बिजनेस में ये रिसर्च, रिसर्च बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं ये, और ऊपर से 4 का कॉम्बिनेशन। तो ये ब्रेन के साथ साथ मतलब प्रैक्टिकलिटी को भी फैक्टर को ऐड कर रहा है।
तो ऐसे टाइप के जो लोग रहते हैं ये जो रहते कामयाब होते हैं। डायरेक्शन देना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात को आप ध्यान रखें। 4 और 7 अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इनको सक्सेस मिल ही जाती है। उसका बस एक ही चीज़ रहता है कि उनको अपने लाइफ को डायरेक्शन देना है सही तरीके से। 7 आ गया है, 4 है, लकी नहीं है, अनलकी है, ये सब चीज़ें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है, लकी अनलकी सब अपन ही बनाते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो अनकंट्रोलेबल है, तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज़ें कंट्रोल में हैं उन्हें कंट्रोल करें, जो कंट्रोल में नहीं है उन्हें छोड़ दे ऊपर वाले के, वो चीज़ें ठीक होने लगेगी, ठीक है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आपको एक रेमेडी दी थी महा उपाय का, वो भी कर सकते हैं आप। ये सबके लिए है, सिर्फ 4 और 7 के लिए नहीं है। अब इनके लिए लकी नंबर्स और कलर्स कौन से होंगे? 4 और 7 के लिए सबसे लकी नंबर्स और कलर्स जो रहते हैं, लकी नंबर्स तो 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 6 भी बहुत अच्छा है इनके लिए। नेम जो है ये तीनों नंबरों में से किसी एक नंबर पे लेके आ सकते हैं। कलर्स अगेन रेड, ठीक है, ग्रीन, वाइट। 4 और 7 की एक ही रेमेडी है, डॉग्स को फीड करें, सूर्य को जल दें, ठीक है। फॉडर खिलाएं, चारा खिलाएं गायों को। तो ये कुछ चीज़ें करेंगे तो 101% आपको चीज़ों में चेंजेस दिखने लगेगा। ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो गया रातों रात। अपन इसी साइज में एक दिन में नहीं हुए हैं, अपन को टाइम लगा है, अपन इवॉल्व हुए हैं। बच्चा पैदा होता है 10 साल 20 साल ऐसे करके इवॉल्व होते हैं। इट्स अ जर्नी, उस जर्नी को एंजॉय करो। तो जर्नी को एंजॉय तभी कर पाओगे जब चीज़ों को समझना चालू करो। तो प्रैक्टिकली होके चीज़ों को एंजॉय करें, एक टाइम पे एक काम करें। तो एक टाइम पे जब अपन एक काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगती है, और प्रोसेस को एंजॉय करें। रिजल्ट को देखने मत जाए यार, समझ अरे यार मैं ये करना चाह रहा था, ये हुआ नहीं, मैंने नाम चेंज कर दिया, हुआ नहीं। 1 2 महीने 3 महीने के अंदर चीज़ें रिजल्ट दिखाना चालू करती है। अब चीज़ें चेंज क्यों नहीं होती? जरूरी चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसे ही कुछ किया अपन रिजल्ट देखने चलेगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू कंटिन्यू द जर्नी। उस जर्नी पे विश्वास रखो। सबसे पहले अपना एक गोल बनाओ, विजन बनाओ, उस पे मुझे काम करना और उस पे एक्शन लेना चालू कर दो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी मटेरियलाइज होना कहीं ना कहीं चालू हो जाएंगी। तो ये रहा दोस्तों आज के ये 4 और 7 पे, 4 और 5 पे और 4 और 6 पे। तो मेरी वीडियोस में बने रहे, मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जल्द ही लेके आऊँगा बचे हुए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।